और भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया, ठीक हो सब? ऑल वेल। तो गुड मॉर्निंग जो बच्चे मॉर्निंग में देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो आफ्टरनून में देख रहे हैं, और गुड गुड इवनिंग जो बच्चे इवनिंग में देख रहे हैं। और जो बच्चे किसी की यादों में हैं, डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, वो बच्चे ना देखे। अरे भैया समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि चैन से सोना है तो जागना पड़ता है जी। तो इस वीडियो सेशन में, ये जो वीडियो सेशन हम लोग लेके आए हैं, इसमें हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अबे नाम सुना है? न्यूटन अंकल जी का नाम सुना है? क्या बात कर रहे हो सर, 11th की वीडियो बनाने जा रहे हो? आप पता है हमारे खून में है, हमारे दिल में है न्यूटन साहब। दिल चीर के देख, न्यूटन साहब का नाम होगा। अब ठीक 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 है, ओके ओके, सॉरी। तो आज हम लोग इसमें कोई कंसेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सेशन होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हम लोग इसमें, सिर्फ क्वेश्चन सर, बिल्कुल। और कुछ एक आधा होमवर्क, और बस यही है, सिलसिला चलता रहेगा। फिर एक वीडियो आएगी, फिर आप लोग देख सर, ठीक है देख लेना यार, कोई बात नहीं। फिर आप देखोगे, चैनल पे व्यूज बढ़ेंगे, चैनल मोनेटाइज होगा, पैसा कमाएंगे। चलो ठीक है, वो तो अरे आगे, वो तो बहुत दूर है। चलो तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग बुक से। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन एस और क्या ही कहूँ इनके बारे में, एस सी वर्मा अंकल जी की किताब से मिलेंगे। कुछ अरे ये तो करना पड़ेगा ना जी, आईआईटी के क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ, और कुछ क्वेश्चंस ठीक है ऐसे एक आसान, इक्का दुक्का ऐसे आसान क्वेश्चन भी बना देंगे, हम लोग भी बना लेते हैं यार, क्या बताऊं आपको। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस। आओ तो फिर शुरू करते हैं ना, फिर बिना किसी समय बर्बाद के। वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है। आप लोग, मेरी इच्छा यही है कि आप लोगों को कम समय में ज्यादा जानकारियां, ज्यादा चीजें हो सके, यानी कि विद इन 30 मिनट्स वीडियो। सर एक भी नहीं है आपकी, कोई बात नहीं, कोशिश रहती है 30 मिनट के वीडियो के अंदर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले, ये मेरी कोशिश है। क्योंकि देखो यार, एक एक घंटे की वीडियो बनाऊंगा, दो दो घंटे की बनाऊंगा, वन शॉट बनाऊंगा, उब जाता है एक बच्चा वीडियो देखते देखते, नहीं देख पाता। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जो बच्चे वीडियो सेशन देख रहे हैं वो तो ठीक ही है, और जिनको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हम लोग के पास, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। बस यहाँ पे जो नंबर दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पे कॉल कर दीजिए और सारी बातें आप पूछ सकते हो ऑफलाइन रिगार्डिंग। हमारी एकेडमी आपको विजय विहार में है, नाम तो सुना होगा, अरे नहीं कोई बात नहीं सुना होगा, विजय विहार, रोहिणी, दिल्ली। अच्छा, इसके बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से भी आप पता कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। अभी आपके फर्स्ट टर्म चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, करा देंगे यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो वही प्रमोशन वाली बात। आओ जरा बिना किसी समय को बर्बाद किए क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। पहला ही मुश्किल दे दूं, कहीं भाग जाओ आप लोग। नहीं नहीं, आसान क्वेश्चन है। आपको find the acceleration of either block का आपको acceleration निकालना है। find the acceleration of either block m1 and m2। m1 कितना है? m1 है आपका 5 kg, एंड m2 की बात करें तो m2 है 2 kg। एंड छोटा सा ट्विस्ट है, देयर इज फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक ऑफ 1 न्यूटन। आंसर बता दें इसका। आंसर एक्सेलरेशन जो आएगा 4.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ट्राई करो, निकाल लोगे यार। सिचुएशन बना दे, चलो सिचुएशन बना देता हूं, उसके बाद कर लेना। देखो क्या है कि ये है m1, कनेक्टेड मोशन का नाम तो सुना होगा यार, वही है m1 m2। ये क्या है?
ये अपना कितने किलो का है? 2 किलो का है। M1 5 किलो का है। और F1 एक एक न्यूटन की नीचे की तरफ लग रही है। एक्सेलरेशन बता दो ईदर ब्लॉक। चलो भाई अब तो कर दो यार, अब तो कर दो, अब तो कर लोगे, कर दो, हटाओ, निपटाओ इस छोटे से क्वेश्चन को। कुछ नहीं है आपके सामने, ये करो भाई, करो। हो गया? ठीक है, सॉल्व कराएं। आओ जरा देखें कैसे होगा ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg एंड F1 एक्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ बात करें तो क्या लग रहा होगा? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, देखो पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। टेंशन, बिल्कुल, जो आपके दिमाग में रहता है एग्जाम को लेके, वही टेंशन यहाँ पे लगेगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस जो पैदा होगा स्ट्रिंग में, वही तो टेंशन है। अच्छा, टेंशन को लेके एक छोटा सा फैक्ट बताओ। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है टेंशन को कहां से लगे। देखो, हमेशा सरफेस से, सरफेस ऑफ कांटेक्ट जहां पे स्ट्रिंग बनी हुई है ना, उससे अवे ही बनेगा। ठीक है? अब देखो क्यों? क्योंकि ये टेंशन इधर इधर, यहाँ पे तो डाउनवर्ड हो जानी चाहिए टेंशन की डायरेक्शन, नहीं, यही तो फिजिक्स है जी। सरफेस से ऊपर की तरफ, समझ रहे हो? यही टेंशन है, कभी गलती नहीं करोगे। अच्छा, एक और छोटा सा कंसेप्ट है, अगर स्ट्रिंग सेम हो तो टेंशन सेम होता है। बिल्कुल बिल्कुल यार, देखो अब कुछ बच्चे इस वीडियो को एस्पेरेंट भी देख रहे होंगे, एस्पेरेंट छोड़ो, एस्पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। अब उन्हें लग रहा होगा सर इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे? अरे यार पढ़ाना पड़ता है, आप 2x पे देखो यार, आप जल्दी जल्दी कंसेप्ट पे चलो, ठीक है? लेकिन जिसको सीखना वो सीख भी सकता है। लेकिन इसमें तो सिर्फ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ होगा कंसेप्ट तो बता दूंगा। आप लोग कहोगे तो वीडियो भी बना लेंगे LLM पे, NLM पे एक वीडियो भी बना लेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। आपकी इच्छा सर्वोपरि है, आप कहोगे तो बनेगी, नहीं कहोगे नहीं बनेगी। कमेंट बॉक्स आपका है, बता देना क्या करना है। अच्छा, किसी के पास अपने क्वेश्चंस हो जो वो चाहता है कि सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाता, तो बस ठीक है, उसको कुछ नहीं करना, मेरे को मेल कर दो, अपने क्वेश्चंस मेरे को मेल कर दो। या लेकिन एक दिक्कत है, आप देखो एक बच्चे का मेल आया, एक क्वेश्चन है ऐसे, तो उस पर वीडियो बनाना एक एक क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं होता। कम से कम यार, अब मान लो 10-15 आ गए, तब तो पूरा वीडियो सेशन तैयार कर लेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा मेल पे, कॉपी पे करके भेज दूंगा, चलेगा आप लोगों को। बस आपको समझने, अब फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मेल करो, सर ठीक है आपका सॉल्यूशन तो देख लिया मैंने, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट मेंशन करके मेरे को दोबारा मेल कर दो, या मैं आपको रिकॉर्डेड करके भेज दूंगा। और बोलो, अपनी आवाज, बेसुरी आवाज है, ठीक है, कोई चला लो यार, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज जीवन है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से खटाक से सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो नीचे अगर FBD, बिल्कुल FBD, जिसको ये आता है ना भैया, क्या ही कहूं, फोर्स बैलेंस डायग्राम बनाना जिसको आता है ना, हो गया क्रैक, IIT बिल्कुल, जग जीत गया वो, कुछ भी कर सकता है। आओ जरा इसका FBD बनाए। देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और एक F1 भी तो लग रहा है 1 न्यूटन का, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन। अब देखो नीचे का हिसाब किताब ज्यादा है तो आप सीधा करोगे mg, यानी mg कितना, मास कितना है 50, और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। 50 + 1 - t इक्वल्स टू में 5a Fnet, यही होता है। अबे Fnet होता है जो कि ma के बराबर हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, नेट मास इनटू में नेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a, सीधा लिख दे, 5 मास 5 है तो 5 ही है ये, ठीक है। तो ये तो ही बात उसकी, तो 51 - t इक्वल्स टू में 5a। आओ जरा दूसरी इक्वेशन तैयार करें। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, mg नीचे की तरफ और 1 न्यूटन भी नीचे की तरफ, तो 21 t - 21 होगा। टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ ये, अरे ये ऐसे चलेगा ना तो टेंशन ज्यादा हो जाएगा, टेंशन, और यहाँ पे -2a हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईदर ब्लॉक। ईदर ब्लॉक का आप एक्सेलरेशन निकाल लो। तो देखो भाई, इसको ऐड कर दो, t से t खत्म हो जाएगा, बस मुद्दा क्लियर। 51 - 21 इक्वल्स टू में
7A ऐड किया है, क्या किया है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। यार देखो मैं सिस्टमैटिक तरीके से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सीबीएसई बोर्ड भी देना है। आईआईटी में इतना टाइम पास मत करना, सीधा खटक से तुरंत आ गया 30 इक्वल टू में 7A, तो A इक्वल टू में 30/7, यानी कि हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 4.28 कुछ आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 4.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही बराबर होगा। सही है, समझ में आता है भाई? बोलो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन डालते हैं आपके कंप्यूटर, सॉरी मतलब व्हाइट बोर्ड पे। अरे ठीक है यार, ठीक है भाई, आओ जरा अगला क्वेश्चन देखें। इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी सर, आओ जरा देखें अगला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नहीं, आपको सिचुएशन समझाता हूँ यार, बार बार क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कमेंट करेंगे सर इतनी लंबी लंबी वीडियो नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ। अब अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन होगा। ये कंसेप्ट क्या है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, सर स्प्रिंग बैलेंस का, अबे स्प्रिंग बैलेंस नहीं पता, गड़बड़ हो जाएगी फिर। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच हेल्प अस टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक डिवाइस होता है जो वेट नापता है, एक्चुअली मास नापता है, सॉरी मास कैसे नापते हैं? वेट नापो, वेट इक्वल्स टू में mg, इसको g से डिवाइड कर दो, मास ही तो आ जाएगा। ठीक है, g से डिवाइड कर दोगे मास ही तो बचेगा। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या आप ऐसे कर लो, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फॉलोइंग सिचुएशन में आपको रीडिंग निकालनी। ओह, ये आ गया आपका लिफ्ट। अब इससे तो फैमिलियर हो जाओ, अब तो लिफ्ट आ गई, यही सब मिलेगा आपको, कार, लिफ्ट, ट्रॉली, कुछ भी आ जाएगा। समुद्र के नीचे भी चले जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स आने की देर है, फ्लूइड चैप्टर आने की देर है, फिर समुद्र के नीचे, पानी के नीचे, तालाब के नीचे, पता नहीं कहां कहां क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों से, दिमाग का भाजीपाला हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सर वैसे ही आओ भैया। ये रहा पुली, ये रहा m, ये रहा m2, m1 m2 है ये। ठीक है, m1 m2 आप, और ये लिफ्ट जो है ना ऊपर जा रही है g/10 एक्सेलरेशन के साथ। बिल्कुल, अब मजा आया सर, अब तो मजा आ गया होगा। ये रहा स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, इसकी रीडिंग बतानी है आपको क्या होगी अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस है और इस पे दो मास लगे हुए हैं m1 एंड m2। सर इसकी वैल्यू दे रहे m1 जो है 1 kg है, एंड m2 जो है वो अपना 3 kg है। ठीक है, बता दो भाई। और जी की वैल्यू तो आपको ही पता होगी, 10 लेनी है, जी की वैल्यू 10 लेनी है। ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व कर दो, और आपको निकालना क्या है? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है, रीडिंग निकालनी है। जल्दी से इसे कर दो, जल्दी से इसे कर दो। अच्छा एक मिनट, आंसर भी दे देते हैं। अच्छा ये 1.5 है, 1.5 kg है। अच्छा इसकी रीडिंग क्या है? टेंशन इक्वल टू में आएगा आपका 22 kg, ओ सॉरी मास इक्वल टू में 22 kg आएगा। एक बार चेक कर लें कितना आ रहा है।
इसका सॉरी 4.4 kg आ रहा है आपका, बिल्कुल 4.4 kg आंसर इसका, 4.4 kg। ठीक है, मैंने कहा था एस सी वर्मा अंकल जी की किताब का है ये। ठीक है, ट्राई करो, देखो बन जाएगा यार, जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करो और इसको सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूं आपको। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व यार, देखो सॉल्यूशन देख लोगे, अपना नुकसान करोगे, ट्राई करोगे, और मैच जब हो जाएगा ना यार, मैं क्या ही बताऊं आपको, जो खुशी मिलने वाली है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको ट्राई करो, कराए फिर। ठीक है, ये आपको डाटा दे रखा है, आओ जरा देखें, करा देता हूं मैं, यहाँ पे शुरू कर देते हैं। जिसको अभी भी ट्राई करना है, आंसर मैच में प्लीज पॉज करके अभी भी देख लो, आराम से शांति से कर लो, आप ही के पास फोन है, आप ही का वीडियो है, आप ही को पॉज करना आता होगा, बस ठीक है। आओ तो आओ जरा इस वाले पे बात करें, पहले M1 की बात करें। ऊपर टेंशन, नीचे mg, और लिफ्ट जा रहा है। ये कौन सा, मैं कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम कर रहा हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं काम कर रहा हूं। आप चाहो तो इनर्शियल आ जाना यार, मैं बताऊं, मत आना कभी, तो यार नॉन इनर्शियल पे ना सारा काम खत्म हो जाता है। देखो ऊपर जा रही है लिफ्ट, बस नीचे एक सूडो लगा दो ना, सूडो फोर्स लगा दो, सूडो फोर्स लगा दो और खेल खत्म करो दोनों पे। इस पे भी सूडो, इस पे भी सूडो, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो नीचे लगेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रह के मैं काम करूंगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया नॉन इनर्शियल को पहले इनर्शियल बनाओ, क्यों बनाए थे, क्यों बनाए? सूडो फोर्स, अरे इरोडो जी ने, इरोडो अंकल जी की देन थी खतरनाक चीज सूडो फोर्स, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। तो यस, हम लोग नॉन इनर्शियल में रह के ही काम करने वाले हैं। ठीक है, नीचे लगा देते हैं सूडो फोर्स। आओ भाई जरा देखें, अब नीचे और क्या लगेगा, mg/10, बस हो गया, और क्या। M1 दे रखा आपको 1.5 kg, तो ये इधर जाएगा तो टेंशन ज्यादा होने वाला है, तो T माइनस mg, m कितना है 1.5 इंटू g 15 हो जाएगा, प्लस ये वाला भी तो ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना। अरे g की वैल्यू 10 से 10 खत्म हो गया, 1.5 यार सीधा करो ना, इक्वल्स टू में F नेट, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है भाई 1.5, एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन माइनस 16.5 इक्वल्स टू में 1.58। अच्छा, कुछ बच्चों को ये असाइनमेंट भी मिला हुआ था, तो असाइनमेंट जिनको ऑफलाइन क्लासेस में वही असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस है, कुछ एक आधा उसी में से कराएं, क्योंकि डाउट वगैरह हुए नहीं थे उसके, तो यहाँ से भी डाउट ले सकते हो आप लोग जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनसे बात चल रही है। ठीक है, बाकी तो ये रहा आपके पास सॉल्यूशन है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी की बात कर ले, इस पे भी कर लेते हैं, कुछ फोर्स बैलेंस डायग्राम देख लेते हैं इसका। M2, अब देखो ऊपर लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg, और नीचे एक सूडो भी लग रहा होगा mg/10, बस हो गया। इस बार टेंशन क्या होने वाली है, कम रहने वाली है, क्योंकि ये नीचे जाने वाला है ये सिस्टम, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आओ जरा यहाँ पे बना लें, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना है 30 होगा, 30 प्लस 3 माइनस टेंशन इक्वल टू में 3a होगा कि नहीं होगा? बस, तो 33 माइनस 3 इक्वल टू में 3a, कैसे, mg 3 इंटू 10 30, और ये 3 प्लस 3 कर दोगे तो 33 माइनस 3 इक्वल टू में 3a, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करोगे भाई, टेंशन निकालना है आपको, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो। अच्छा सवाल ये, अच्छा कुछ बच्चों को स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग का फॉर्मूला नहीं मिल रहा होगा, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, तो मैं यही कहूंगा स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग का फॉर्मूला होता है वो ये होगा, ये T1 और ये T, तो इसका होगा T1 प्लस T,
यानी कि अब दोनों सेम स्ट्रिंग है तो 2t आंसर आ जाएगा सीधा। यहां से आ जाएगा वेट, ठीक है। मास निकालोगे तो मास का फॉर्मूला वेट अपॉन में जी होता है, बस उसके बाद यहाँ पे 4.4 आ जाएगा। ला देते हैं, यहां से भी ला देते हैं, देखो तुम। तो इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दोगे, कर दो भाई, कर दो, इसको डिवाइड करके हटाओ। तो यानी कि ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा, इसको डिवाइड कर दें तो कर दो 33 माइनस टी इक्वल टू में 3a डिवाइड बाय t माइनस 16.5 इक्वल टू में 1.5a। a से a खत्म हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, बोलो बोलो जी बोलो, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 33 इंटू 1.5 माइनस 1.5t इक्वल टू में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 3t माइनस कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, अरे देखो तो इसको कर देंगे तो 16 तिया कितना होता है, 16 तिया क्या होता है, अब मल्टीप्लाई कर लो यार, हटाओ इतने में तो 15 18 1 19 होगा 19 4 49.5। अब क्या करें, बस इसको कर दो, उधर ले जाके माइनस कर दो। इसका बेस्ट तरीका बताऊं, सीधा आप क्या करो, इसको इधर ले आओ 1.5 इंटू 33 माइनस 1.5 इंटू टी करोगे इक्वल टू में इसको उधर ले जाओ 3t माइनस 16.53 करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले चले जाओ तो 1.5 इंटू 33 प्लस 16.5 इंटू 3 इक्वल टू में 3t प्लस 1.5t हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ये आ जाएगा, अब ये भी किया है, अच्छा तो कोई बात नहीं, इसको कर लो। 15 3 जा क्या होता है, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 एंड 9 हो जाएगा ना, यही होगा ना। अरे 15 तिया 45 का 4 और 15 तिया 45, 45 और 4 49.5, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व करके क्या आया था, इसको सॉल्व करके क्या आया था, इसको सॉल्व करके भी वही आया था 49.5 मेरे ख्याल से ये आया था ना, 5 तिया 15, हाँ जी, इक्वल्स टू में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 एक हो गया 50, तो यानी कि ये ऐड करना तो आता ही होगा, अरे यार ये लो देख लो देख लो देख लो, तो इसको ऐड करेंगे तो 1, ये आपका हो गया 19 8 1 9 99 अपॉन में 4.5 इक्वल्स टू में t, तो t इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा ये आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 2.22 न्यूटन आ जाएगा, 22 न्यूटन आ गया t की वैल्यू। अब t की वैल्यू ये आई है, इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 44, ऐसे इक्वल्स टू में 44 न्यूटन, और तो मास इक्वल्स टू में 44 डिवाइड बाय 10 यानी मास इक्वल्स टू में 4.4, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, बस कैलकुलेशन को थोड़ा इग्नोर कर दे तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो पॉज करके, फिर आगे की बात करते हैं। प्लीज जरा सिस्टमैटिक तरीके से कर लेना, पहले ये नहीं सॉरी पहले ये इक्वेशन बनाई है, फिर ये किया है, उसके बाद ये, और फिर हम लोग इधर आ गए साइड में। प्लीज वो तो आप वीडियो को देख के कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं।
चलो भाई हो गया, ठीक है। तो आओ जरा चले अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन अच्छा क्वेश्चन है, आओ जरा देखें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है अगेन अंकल जी की किताब का ही है। आओ जरा देखें क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार से कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक। 500 ग्राम ब्लॉक का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, जो कि मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन जो आया है 18 P/18 जी, ग्राम नहीं है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उस फॉर्म में ही आंसर लिखना है आपको 500, ठीक है। अब आपको सिचुएशन क्या दी हुई है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार से दी हुई है। ये 30, अब देखो एंगल भी आ गया, अब एंगल भी ले आए। ये है 100 ग्राम का ब्लॉक, मैं M1 नाम दे देता हूं, मैं सारी वैल्यू लिख दूंगा। यहाँ पे एक है पुली जिससे कनेक्टेड है एक M2, और यहाँ पे भी है एक पुली जिससे कनेक्टेड है अपना M3। अब देखो M1 है 100 ग्राम, M2 है 50 ग्राम और M3 है 500 ग्राम। आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है 500 ग्राम वाले ब्लॉक का। जल्दी से वीडियो को ट्राई करो, मतलब पॉज करो, सॉरी ट्राई क्या करोगे। और ये इसका आंसर है, वो जी है, ग्राम नहीं है। एक्सेलरेशन जो आया है 3/18 जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में आंसर है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। कराएं फिर, ठीक है। चलो आओ फिर देखो भाई कैसे होगा। यहां पे T1 होगा, यहां पे T2 टेंशन होगा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई, स्ट्रिंग चेंज होता है टेंशन चेंज हो जाता है। आओ जरा इस वाले पे खेले पहले। तो ये देखो ये रहा मास, अब इस पे लग रहा होगा mg इस डायरेक्शन में, लग रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें तो ये वाला लेना है और ये होगा थीटा। ये अगर mg है, mg तो डायरेक्टली होता है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस के डायरेक्टली नीचे, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल से जो नीचे की तरफ लगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, बस हो गया। mg साइन थीटा नीचे की तरफ, ठीक है। और ये इस पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन। आओ जरा इसको जरा देखें, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। जिसने रिजॉल्व कर लिया तो हो गया ना। अच्छा, रेजोल्यूशन के वेक्टर में मैंने रेजोल्यूशन सिखाया हुआ, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। प्लीज देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी इच्छा है, क्या ही कहें। चलो तो इस पे बात करें तो नीचे mg लग रहा होगा, ये कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का है। तो 50 इंटू क्या करोगे, इंटू जी, 50g है ना, 50g नीचे की तरफ। अब ये सेटअप पूरा ऊपर जा रहा होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, 500 ग्राम है। तो t माइनस 50g इक्वल टू में एफ नेट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। 50a, यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल लें, टेंशन इक्वल टू में 50a प्लस 50g। अब सुनो, जो टेंशन होगा
उसी से इसको भी तो नीचे खींच रहा होगा, वो खींच रहा होगा कि नहीं खींच रहा होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा? उसी से वही तो फोर्स लगे होगी डाउनवर्ड की तरफ। तो यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल्स टू में क्या आएगा? T2 माइनस T1 इक्वल्स टू में एफ नेट, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां पे एक और फोर्स एक्ट करेगी, वो क्या होगा? mg साइन थीटा, है ना? होगा कि नहीं होगा? बस साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। T1 प्लस mg साइन थीटा, जो दोनों है वो डाउनवर्ड है और ऊपर का बड़ा है, तो T2 माइनस दिस विल बी एफ नेट। नहीं समझ में आया? अरे यार देखो, टेंशन टेंशन जो होगा सरफेस से अवे, सरफेस से अवे, तो टेंशन और mg साइन थीटा दोनों काम करेंगे, और उधर T2 समझ रहे हो, दोनों नीचे की तरफ, T2 ऊपर की तरफ। बस ठीक है, हो गया। अब T1 की वैल्यू तो निकाल चुके हो आप लोग, तो T2 माइनस T1 कितना है? 50A प्लस 50G प्लस mg साइन थीटा। साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो mg ये कितना था? 100, यानी कि प्लस 50g ही हो जाएगा, इक्वल टू में 100a, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, सही है। तो अब यहां से T2 माइनस 50a, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 100g इक्वल टू में 100a। अब आ जाओ इधर, इधर बात करें, तो इस पे अगर बात करें तो इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस पे बात करते हैं, तो नीचे की तरफ mg यानी कि 500g नीचे की तरफ माइनस टेंशन, अब इन दोनों में टेंशन तो सेम ही होगा, इक्वल टू में 500a। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्या करोगे? T2 ही है, क्या करोगे? माइनस कर दो, एक्सेलरेशन निकालना है, बस ठीक है, आ गया, इसको माइनस कर दो। तो यहाँ से T2 से T2 खत्म, ऐड करने पे ऐड कर दो, सॉरी ऐड कर दोगे, यहाँ से यहाँ खत्म। अब देखो क्या हो जाएगा, 500g माइनस 50a माइनस 100g इक्वल्स टू में 600a। आंसर आता हुआ दिख रहा है भाई? नहीं दिखा? इसको उधर लेके चले जाओ, और इसमें से तो ये 400g इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 500, यही हो जाएगा ना? अच्छा ऐड हो जाएगा, 650g हो जाएगा, 650a। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 400g अपॉन में 650, यानी कि अब इसको काटेंगे तो इसको किससे काटें? काट दो भाई, 5 से, 5 8 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 8/13, 8/13 आना चाहिए ना। आंसर एक बार चेक करें, इसका आंसर जो है 8/13 ही तो है, 8/13। अरे 8/13, अरे गालियां ना लिखना भाई, अरे सॉरी सॉरी गलती हो गई। एक्सेलरेशन जो आएगा वो 8/13g आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैं नहीं गड़बड़ी की। सॉरी सॉरी, टोटली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। यानी कि ये एक्सेलरेशन बिल्कुल जिनका ये आया बिल्कुल सही आया है, और जो टिके रहे अपने आंसर पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 8/13 ही आएगा जी।
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ब्लॉक। इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके, जिनका आंसर 8/13 नहीं आया, जिनका आ गया वो तो ठीक ही है भाई, बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं आया, जो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो ये रहा, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया भाई, तो चलो फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको एस.सी. वर्मा अंकल जी की किताब का, तो आओ जरा देखें क्या हो गया, क्यों हो रहा। चलो भाई फिर अगला क्वेश्चन निकालेंगे, मतलब करेंगे, सॉरी निकालेंगे तो नहीं। तो अगला क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, अब स्ट्रिंग चेंज कर दिया, अलग अलग स्ट्रिंग है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन, कितना टेंशन है सर, अरे बहुत, क्या बताऊं आप लोग, अरे नहीं नहीं वहाँ वो वाला टेंशन नहीं, अकेडमी आप लोगों की टेंशन। फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, आपको टेंशन निकालने है स्ट्रिंग्स में। एक टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है एक m मास का ऑब्जेक्ट, जिसका मास मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, उसी के लिए तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और है ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब ये है m1, ये है m2, ये है m3, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल फ्रिक्शन भी ले आए हैं, म्यू जो है वो 0.2, ठीक है। अब देखो इन दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा, बिल्कुल होगा, अलग है यार स्ट्रिंग दोनों। तो आपको टेंशन निकालना है, आंसर दे दे, तो आंसर है इसका 96 एंड 68 न्यूटन, ठीक है। एक में 96 है और एक में 68 है, जिसका आ गया वेरी गुड, नहीं आया आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, संसार में हर किसी को आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है, संसार में वो आया है सीखने के लिए ही आया है, सीख के ही जाए। चलो चलो चलो, तो यानी कि आंसर है आ गया भाई आप लोगों का, तो बहुत ही बढ़िया। मास तो दिया ही नहीं सर आपने, ये लो ना यार मास, यार सॉरी गड़बड़ हो जाती है। m1 है 15 kg, m2 है 5 kg एंड m3 भी है 5 kg। अब निकाल, चलो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से निकाल के दिखा दो। चलो भाई करें फिर, 1 2 3, बहुत ही बढ़िया, आओ भाई। तो आ गया जिन बच्चों का, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अप्रोच भी देख ही लो एक बार कैसे क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से करेंगे, एक लंबा मेथड, एक होगा खटैक से आने वाला मेथड, लेकिन मैं पहले लंबे से कराऊंगा, तो प्लीज जिसको लंबे मेथड पसंद नहीं आते हैं जीवन में, मैं एक बात बताऊं, जो लंबा रास्ता चलता है ना वही छोटा चल सकता है, और जिसने जीवन हमेशा छोटा रास्ता चला है ना, गलती से जिस दिन लंबा रास्ता चलना पड़ेगा ना, उस दिन उसके हालात खराब हो जाने वाले। तो प्लीज पहले हम लोग पूरा कंसेप्ट लगाएंगे, पूरा एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद सीधा सीधा एक छोटा सा तरीका होगा उससे करेंगे। चलो देखना देखना प्लीज, दोनों तरीके देखना, मेरी इच्छा तो यही है, आप लोगों की इच्छा है, आप फॉरवर्ड हो सकते हो आगे। तो ये देखो, इस पे आ जाओ, पहले बात करें, इसमें ऑब्वियसली T1 होगा, इसमें T2 होगा कि नहीं होगा। इधर आ जाओ, इधर बात करें तो इस वाले में, पहले इस वाले में बात करते हैं। अब ये जो m1 है वो 15 किलो का है, तो मोशन इधर होने वाला है। अब मोशन इधर होने वाला है तो इस पे फ्रिक्शन इधर की तरफ एक्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो T2 माइनस T1 या T1 प्लस FR इक्वल्स टू में F नेट के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बता दो भाई। तो T2 माइनस T1 माइनस FR फ्रिक्शन, म्यू आर फॉर्मूला होता है,
म्यू आर, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg के बराबर, mg कितना लग रहा है, यानी कि ये कितना 5 किलो का है, 5 10, सीधा कर दो ना, mg 50 इंटू 0.2, यही होगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, सीधा सीधे 10 हो गया। इक्वल्स टू में एफ नेट यानी कि मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास कितना है, इसका मास कितना है 5, तो 5a हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको 0.5 10 हो जाएगा, तो T2 माइनस T1 माइनस 10 इक्वल्स टू में 5a। ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ इधर की तरफ, कहीं पे भी इसका निकालो चाहे उसका निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। बात करें तो नीचे की तरफ mg यानी कि 5g, क्या बात है 5g आने वाला है भाई भारत में आज, सॉरी उद्घाटन भी होगा, क्या बात कर, टेंशन में से माइनस करेंगे, T1 माइनस 5g इक्वल्स टू में 5a, होगा कि नहीं होगा, नीचे mg ऊपर टेंशन, टेंशन ज्यादा होगा तो कि सिस्टम उधर की तरफ जा रहा है, ये तो याद हो गया होगा यार। अब तो अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या ना करें, जैसे कि अब भाई इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो यहां से T1 से T1 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, T1 से T1 खत्म हो जाएगा, ये देखो प्लस का माइनस का, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, T2 माइनस 10 माइनस 5g, इसको ऐड कर दोगे इक्वल्स टू में 10a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता दो मुझे, हो जाएगा भाई। जी की वैल्यू पुट कर दें, क्यों ना पुट कर दें हम लोग जी की वैल्यू, बोलो 50 हो जाएगा ना, क्या दिक्कत हो जाएगी, तो T2 माइनस 10 50 माइनस 60 इक्वल्स टू में 10a हो जाएगा। चले फिर आगे, अब इस पे आ जाओ, नीचे की तरफ 15g माइनस ऊपर T2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 15a हो जाएगा, बोलो भाई बोलो, बस ऐड कर दो, अब इसे भी ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट और सेकंड यार वो सब लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब T2 से T2 खत्म हो जाएगा तो 50 यानी g की वैल्यू पुट कर देते तो 150 माइनस 60 इक्वल्स टू में 25a हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ 90 इक्वल्स टू में 25a, तो a की वैल्यू आ गई 90 अपॉन में 25a, आ गई जी, आ गई, ठीक है। तो ये तो हटा दो, 90 बाई 25 ए की वैल्यू आ गई, बस कुछ नहीं, पुट कर दो यार, अब तो पुट कर दो यहाँ पे, तो T1 आ जाएगा, देखो T1 माइनस 50 कर दे इक्वल्स टू में 5 ए की वैल्यू बोलो 90 अपॉन में 25, ठीक है। इसको कर दो 5 1 जा 5 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस कर दो 18 हो जाएगा, ठीक है। बस T1 इक्वल्स टू में 18 प्लस 15 यानी कि 68 आ गया, टेंशन बहुत ही बढ़िया, एक तो मैच हो गया दूसरा भी हो जाएगा, क्या बात है, आओ। तो T2 के लिए क्या करोगे, बस ये रहा, यहाँ आ जाओ, यहाँ पुट कर दो एक्सेलरेशन की वैल्यू 150 माइनस T2 इक्वल्स टू में 15 इंटू 90 बाई 25, बोलो सही है, 5 3 जा 5 5 जा 18 5 जा और 18 3 जा क्या होता है, जल्दी बता दो, 150 माइनस T2 इक्वल्स टू में ये होगा 54 हो जाएगा ना, अरे तभी तो मजा आएगा, 54 ही तो होगा, माइनस करके, समझ रहे हो ना, अरे हाँ बिल्कुल सर, आंसर मैच करने पे लगे पड़े हो आप, नहीं अरे सही में 54 ही आएगा, टेंशन मत लो, और टेंशन पे क्वेश्चन दिए जा रहे हो। आओ भाई आओ,
इसको उधर इसको इधर, ठीक है, सीधा कर दिया है। तो 150 माइनस 54 एंड बोलो 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 96 न्यूटन एंड हियर इज योर आंसर मैच हो गया। सर आपने कहा था छोटा रास्ता, अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ओ दिल दीवाने पूछो तो। अरे 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 सर कोई बात अबे भाव व्यक्त हो जाते हैं, क्या करें। करो भाई करो, इसे इसे नोट कर लो जल्दी। सर हटो तो, अरे हाँ नोट कर नोट कर नोट कर, ठीक है। चलो भैया छोटा रास्ता देखें, बिल्कुल बिल्कुल सर आ जाओ। तो आओ जरा देखें, सीधा मुद्दा ही क्लियर हो जाएगा वहां से। इसको मैं हटा दूं, छोटा रास्ता देखना है ना, बिल्कुल। इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा, एफ नेट जो होगा, वो सारी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया होगा। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन कंक्लूड मत करना तो सर, अबे टेंशन इंटरनल फोर्स होती है, बिल्कुल। तो नेट फोर्स जो आएगा, मान लो इधर की तरफ मान ले, तो ये mg माइनस फ्रिक्शन माइनस ये, बोलो भाई, अगर ये क्या है m1 है, तो ये m3g, सही है कि नहीं सही भाई, बता दो एक बारी बता दो, एक बारी बता दो एक बारी, ठीक है। अरे फ्रिक्शन भी इधर, ये भी इधर और ये इधर, तो नेट तो पूरा का माइनस करके ही आएगा। यहाँ पे एफ नेट किस वजह से आएगा, एम नेट, नेट मास इनटू में, यहाँ से नेट एक्सेलरेशन मिलेगा सिस्टम का। क्या बात है सर, इतने सारे हैवी टर्म्स। अरे नहीं नहीं नहीं, m1 की वैल्यू बोलो 15 15g यानी 150 हो जाएगा, 150 रुपया देखने वो वाला नहीं। फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी कितनी 10 माइनस इसका बोलो 50 16 नहीं है। एम नेट बोलो, टोटल मास कितना है 5 5 10 15 25 25 ए नेट। इसको करना आता है, देखो तो क्या हो रहा है ये। अरे अरे सर 90 आ रहा है, तो ए नेट कितना आ गया 90/25। अरे अरे सर क्या बात है, आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया है एक्सेलरेशन। बस अब क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे, वैल्यू पुट करो, देखो कैसे कैसे। ये देखो ये देखो ये देखो देखो जी देखो, पीछे तो देखो, अरे अरे सर देखो m3 कितना है 5 50 इक्वल्स टू में ma 5a 90/25। हाँ जी सर, ये देखो ये देखो ये देखो 18 दिख रहा है आपको। तो T1 कितना आ जाएगा 50 + 18 यानी कि 68 न्यूटन आ गया, ठीक है। ऐसे ही T2 में वैल्यू पुट कर दोगे, बस खेल खत्म खत्म, यहाँ पे खेल। अब ये मत करो सर इसमें, अबे ये रहा इसमें वैल्यू पुट कर दे, ले अब ये भी डाल के दिखाया था, अब भी तेरे को दिखाया था। तो बस इसको नोट कर लेंगे, और ये था आपका क्वेश्चन। सही है, एक आईटी का भी करा दें। चलो चलो, आप लोगों को लगेगा कि सर बोर्ड पर लिखा था अच्छी बार में आईआईटी, करा देते हैं, आईआईटी का भी क्वेश्चन करा देते हैं। निपटाओ इसको, जल्दी करो, ठीक है। आया भाई, आईआईटी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। हो आओ भैया आओ जरा देखें, क्या देखें क्वेश्चन आईआईटी का देखेंगे हम लोग, कुछ और नहीं देखने वाले हैं। अब आईआईटी का क्वेश्चन देखेंगे, क्या सोच के बैठे हो, क्या दिखाएंगे सर, बहुत ही खुश हो रहे थे। अरे नहीं नहीं वो सब नहीं दिखाएंगे, आईआईटी का क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। आओ भैया, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। ये एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी में, मैं एक होमवर्क में दे दूंगा। और बोलो नहीं, मुश्किल नहीं होगा, टेंशन मत लो, आसानी देंगे।
फाइंड द मैक्सिमम फोर्स बाय विच both the block move find the maximum force by which both the block will move together। ठीक है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स कहते हैं इसे। M1 M2 ये है नहीं 1 किलो, ये होता है 3 किलो का। अब इस पे लग रहा है F फोर्स। अब आपसे पूछ रहा है कि ये F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जिसके कारण ये ऊपर का ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक से खिसक के साइड ना हो जाए, ये पीछे छूट जाएगा, वो आगे निकल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मैक्सिमम फोर्स का पता करना है। कर दो भाई, कर दो, जल्दी पता कर दो, जल्दी से कर दो भाई, कर दो जल्दी। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, मतलब जल्दी से ट्राई करो। हो गया? अरे हो गया जी, हो गया, हो गया, हो गया जी, हो गया। तो जिन बच्चों से हो गया, अच्छा एक बात तो रह गई, देखो 0.2 है म्यू, 0.2 है म्यू, ठीक है, कर लो भाई, कर लो। 0.2 है म्यू, 0.2 है म्यू, म्यू 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 म्यू। अरे ठीक, ये क्वेश्चन है आपका 2019 मेंस में आया हुआ। तो जिन बच्चों से बन गया है, अच्छा इसका आंसर क्या है? अरे आंसर भी बताएंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। 16 न्यूटन इसका आंसर है, 16 न्यूटन इसका आंसर है। आओ जरा आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो भाई देखो, आप देखो, ये ब्लॉक जैसे ही आप आगे करोगे तो मुंह तकता रह जाएगा। नहीं नहीं, जैसे ही इस ब्लॉक को आगे करोगे वो पीछे छूटने लग जाएगा ना। अरे उस पर थोड़ा ना फोर्स लगा रहे हो, फोर्स तो इस पे ना लग रहा है। अरे ई पे लगा रहे हो फोर्स, इस वाले पे, तो वो तो पीछे ना छूटने लग जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन का डेफिनेशन पता है कि नहीं? फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो देखो जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ने लगेगा वो पीछे छूटने लगेगा, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूटने लगेगा, तो उसको फ्रिक्शन कहेगा भाई आगे चल, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे ही नीचे वाला ब्लॉक आगे बढ़ने लगेगा वो पीछे छूटने लगेगा, वो फ्रिक्शन पकड़ के उसको कहेगा भाई आगे बढ़, आगे आगे चलो आगे, तो फिर वो आगे बढ़ाएगा, तो फ्रिक्शन लगेगी इस पर आगे की तरफ। बहुत ही बढ़िया। और इसको सिर्फ फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन ही जो फोर्स है जो इसको इसके साथ बनाए रखने वाली है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमारा नेट एक्सेलरेशन होना चाहिए इस वाले ब्लॉक का। बता दो भाई, एक बार ही बता दो, एक बार ही बता दो, मजा आ जाए। अरे भैया फ्रिक्शन जो है क्या है? क्या है फ्रिक्शन से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो इसके लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए। उससे ज्यादा एक्सेलरेशन दिखा देगा तो पीछे छूट जाएगा, वो तो हो गया, फिर तो स्वाहा हो गया, क्वेश्चन बर्बाद। चलो ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं पहले। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर होता है, म्यू 0.2 होता है और इसकी वैल्यू 1 है, इनटू में जी है 1 mg 10, यानी कि 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फ्रिक्शन वो देखो आ गया, वो आ गया। और फ्रिक्शन यानी कि m, नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो नेट एक्सेलरेशन कैसा आएगा? m a नेट 2 न्यूटन
मास कितना है, 1 किलो का है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। ये आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इससे ज्यादा दिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इस वाले ब्लॉक पे आ जाओ, इधर से फोर्स लगी, तो इधर से क्या ये फ्रिक्शन मुंह ताकता रहेगा, नहीं, वो उसको रोकेगा। कहां जा रहे हो भैया, पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे तो आओ। जीरो मतलब यहां से लगेगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और जैसे ही आगे रह जाएगा तो ये वाला सरफेस का बॉल क्या कहेगा, भाई आगे कहां जा रहे हो भैया, पीछे। ये भी तो फ्रिक्शन लगाएगा, नहीं लगाएगा, ये लगाएगा, जरूर लगाएगा, इसको लगाना पड़ेगा। आओ, तो अब यहां पे अगर फोर्स बैलेंस डायग्राम बनाए तो F माइनस FR1 प्लस FR2 इक्वल्स टू में M नेट, यानी कि नेट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, आप अभी निकाला 2, मास कितना है 3, तो 6 आ जाएगी, सॉरी FR1 मान लो ये है, ये 1 है, ये 2 है, तो FR1 की वैल्यू बोलो 2 न्यूटन। अब ये भी निकाली थी, ये देखो ना 2 न्यूटन, और इसके निकाल लो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब म्यू आर होता है, म्यू आर, तो आर इसको और इसको जमा करने से जो mg लगेगा वही फ्रिक्शन क्रिएट करेगा ना, तो यानी कि आर की वैल्यू m1 प्लस m2 हो जाएगा, यानी कि 1 जमा 3 4 इंटू जी। पूरा सॉल्व करा दें क्या, देखो म्यू आर 0.2, फ्रिक्शन इसकी वैल्यू निकालें FR2 की, तो म्यू आर हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.2, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ m1 प्लस m2 इंटू जी 10 होता है कि नहीं होता, तो इसको पहले तो 2 कर दो, m1 प्लस 4, यानी कि 8 न्यूटन आ जाएगा FR2, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 8 प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं दिखा सकता, तो F माइनस 10 इक्वल टू में 6, अरे F कितना आ गया भैया 16 न्यूटन। हुआ रखो जिनका आंसर बिल्कुल सही आया, जिनका नहीं आया, क्यों नहीं आया, आ जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो, और क्या ही कहूँ मैं, अबे सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, आईआईटी का ही रहेगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में डाल देना कि सर नहीं बना, तो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वीडियो बनाएंगे पूरी एक वीडियो। हाँ भाई, तो अगला एक होमवर्क के लिए तैयार हो, चलो भाई, तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन 2018 आईआईटी में आया हुआ है, मेंस में, ऑब्वियसली मेंस में है, देख लो भाई, देखो। तो ये जो क्वेश्चन है ये उन दिनों की बात है जब हम पागल करते थे, नहीं जी नहीं, ये है M2, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है M, और यहां पे जो है पुली है, फ्रिक्शनलेस बोलता तो है, लेकिन आपको ही पता है फ्रिक्शनलेस करना किसी भी चीज को वो तो संभव नहीं है ना जी, है नहीं है। अब यहाँ से वो एक ठो मास लटका के रखा है M3 के M1 के, अब M1 जो है वो 10 किलो का है, M2 जो है वो 5 किलो का है, आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.2 है म्यू, ठीक है, यहाँ का भी 0.2 म्यू है, ठीक है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 म्यू है, 0.2 म्यू है, कितना है भैया
एक मिनट रुक जाइए, कहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आप ही लोग कॉलर पकड़ोगे। ये क्या कर दिए सर, 0 पॉइंट सॉरी सरफेस, अच्छा 0.15, 0.15 है, ये 0.2, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना किलो होगा m का जिसके कारण ये सिस्टम जो है मूव ना करे। व्हाट द वैल्यू ऑफ m शुड बी प्लेस्ड टू मेक द सिस्टम टू बी एट रेस्ट। इस पूरे सिस्टम को रेस्ट पे बनाए रखने के लिए आपको m कितना भारी उस पर रखोगे जिससे वो सिस्टम रुका रहे, चलना ना शुरू कर दे। क्योंकि आपको भी पता है ये 10 किलो का है और ये 5 ही किलो का है, तो इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये m मास का रख दिया ऑब्जेक्ट, और m मास का रखते ही ना ये सिस्टम अब चल नहीं रहा है। आज से पूछ रहा है कि ओ m कितना रखे, मैक्सिमम वैल्यू बताना आपको, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, होमवर्क है। अरे बन जाएगा भैया, बन जाएगा, ठीक है। और कुछ दिक्कत तो नहीं है ना क्वेश्चन में? नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर लो, अभी कर लो। होमवर्क है तो ये नहीं कि आप कभी भी करेंगे, नहीं अभी ये कर लो ना, तो क्या हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एनएलएम के क्वेश्चन का सेशन, सिर्फ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा है, तो ठीक है। ट्राई करना इन क्वेश्चंस को दोबारा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और क्या ही है, तो ठीक है भाई, तो जितना पढ़ाया पढ़ के आना, मिलते हैं अगली क्लास में।